मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं जो कहते हैं कि नेक पेन है, लंबर पेन है, वर्किंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, लगातार चेयर पे बैठे बैठे नेक में पेन होता रहता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी भी, डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत होते हैं। आज टाइम का कोई लिमिट नहीं है, पीपल आर वर्किंग फॉर मेनी आवर्स। द थिंग इज दैट कि हमारा हेड हर समय वर्किंग है जस्ट बिकॉज दैट। तो उसको शांत करने के लिए पार्क जेवी सर की कलर थेरेपी मैंने अपनाई एंड गेट सच अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं जो कहते हैं कि नेक पेन है, लंबर पेन है, वर्किंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, लगातार चेयर पे बैठे बैठे नेक में पेन होता रहता है, जब हम उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी भी, डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो ये सब देखते हुए इसके दो तरीके होते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव इज़ वेरी इजी, टेकिंग मेडिसिन, जो कि हमारे इंटरनल बॉडी पे जाके हमें रिलीफ देती है। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें क्यों बार बार मेडिसिन लेना पड़े। देन आई स्टार्टेड फाउंडिंग समथिंग न्यू कि जो कुछ नॉन इन्वेसिव हो, जो हमें बिना बॉडी में इनटेक किए आउटर वे में हम कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करें कि जिससे कि हमें रिलीफ हो। देन बहुत सारे थेरेपीज़ देखी करी जो होलिस्टिक हीलिंग में थी, जो फुल बॉडी, जैसे कि TCM इज़ अ चाइनीज़ मेडिसिन, जिसमें कि हम पूरी बॉडी पे एक्यूपंक्चर देते हैं। इट्स लिटिल पेनफुल। कपिंग थेरेपी, इट्स पेनफुल एंड समहाउ उसमें भी उतना रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं मिलता। देन आई वॉज सर्चिंग एंड केम टू नो अबाउट द सुजो। इट्स एन कोरियन थेरेपी जिसके फाउंडर पार्क जेवी थे। जैसा कि अगर आप देखो ना, तो पुराने हम 90s में जाएं तो हम बड़े बड़े फ़ोन यूज़ करते थे। वी यूज़ टू लाइक कॉल करें, रिंग करें, एंड देन अब एकदम छोटा ईजी गोइंग हमारे पास मोबाइल आया। इन द सेम वे पार्क जेवी सर ने एडवांस थेरेपी ऑफ TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, और भी होलिस्टिक मिला के उन्होंने एक थेरेपी निकाली सुजो, जिसमें कि उन्होंने पूरी बॉडी का इलाज अपने हैंड ऑफ नीक में ढूंढा। I found it's very interesting and started learning and tried a lot with myself only. मुझे भी नेक पेन एंड ऑल रहता था। देन आई थॉट कि इतने डेली रूटीन में आज टाइम का कोई लिमिट नहीं है, पीपल आर वर्किंग फॉर मेनी आवर्स। पहले के ज़माने के जैसे 6 to 7 वाला आवर्स ख़त्म हो गया, तो उसमें स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, लोगों को हेडेक भी हो रहा है, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेडेक है। धूप, अभी टेम्परेचर बहुत ख़राब हो चुका है, बाहर निकले तो हेडेक है। द थिंग इज़ दैट कि हमारा हेड हर समय वर्किंग है जस्ट बिकॉज दैट। तो उसको शांत करने के लिए पार्क जेवी सर की कलर थेरेपी मैंने अपनाई एंड इट गेट सच अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। उसमें सिंपली हमको क्या करना है, आप अपने अंगूठे पे जैसे हम टोपी पहनाते हैं ना, उसी की तरीके से बस ये आपको ब्लैक कलर करना है और इतना ध्यान रखना है कि इस पर पानी नहीं लगे फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। आपको स्ट्रेस भी रिलीज होगा एंड हेडेक भी जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर से इफ़ पॉसिबल तो आपको इससे प्रेशर देना है। आप प्रेशर देते देते देखोगे कहीं ना कहीं आपको एकदम शूटिंग पेन भी होगा, तो उस पर अगर आप थोड़ी देर और करते हो तो विद इन 30 सेकेंड्स यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम योर पेन एंड आपको एक साउंड स्लीप भी आएगी। माइग्रेन की वजह से है तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, बट फॉर माइग्रेन का रीज़न दूसरा होता है, तो उसके कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें लगाने होते हैं। माइग्रेन भी 2 तरीके से होते हैं, कुछ लोगों को लाइट में जाके अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे में अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट होता है। अगर लाइट में जाके लगता है देन दिस कलर चेंजेस टू रेड, और जिसको अंधेरे में जाके अच्छा लगता है, साउंड नहीं अच्छा लगता है, देन द कलर विल बी सेम। इसको बस हमको थोड़ा सा और ज़्यादा कवर करना है एंड प्लस ये हमारा आइज़ का पॉइंट होता है। हमारी आइज़ पे भी हमें 2 डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि हम जब बहुत ओवर टाइम वर्किंग करते हैं तो व्हाट वी नीड लिटिल रेस्ट। तो हमें आइज़ और हेड को ही रेस्ट, मोस्टली अपने ये 2 सेंस ऑर्गन को हमको रेस्ट देना होता है। तो सिंपली वी नीड टू डू दिस। आपको नींद भी बहुत जल्दी आएगी उससे, एंड आपकी आइज़ को जो आप लगातार वर्किंग है, आपकी आइज़ में प्रेशर बढ़ गया, उसको वो स्लो डाउन कर देगा, अपना फेस के पार्ट को शो करता है। दिस इज हेड, आइज,
जो ऊपर टिप है दैट इज़ नोज एंड नीचे लिप्स।